हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स कि कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी होती है। सबसे पहले कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन टर्म्स। concentration of a solution is defined as the amount of solute present per specific amount of solution। मीन्स सोल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों से मिलके क्या बनता है हमारा सॉल्यूशन। सोल्यूट वो होता है जिसको डिसोल्व किया जाता है, सोलवेंट वो होता है जिसमें डिसोल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर है और ऊपर से हमने NaCl को इसमें डिसोल्व किया, तो यहाँ पर जो NaCl होगा ये सोल्यूट का काम करेगा और वाटर सोलवेंट का काम करेगा। मींस NaCl को वाटर में डिसोल्व किया गया इसलिए सोल्यूट हुआ, जिसमें डिसोल्व किया वाटर में डिसोल्व किया गया तो ये किसका काम करेगा, सोलवेंट का काम करेगा। दूसरी डेफिनेशन होती है सोल्यूट की कि जो कंपाउंड कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, जो कंपाउंड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सोलवेंट बोलते हैं। इन दोनों से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद हम पढ़ेंगे ppm और उसके बाद पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज से। पहली है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को जब हम लिखते हैं, मास परसेंटेज को W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W/W परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द mass of solute present per 100 ग्राम of solution। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मींस 100 में कितना प्रेजेंट है, 100 में कितना प्रेजेंट है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि सोल्यूट को हमेशा जो कन्वेंशनली B से रिप्रेजेंट करते हैं, सोलवेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं MB अपॉन MB प्लस MA, क्योंकि दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बनेगा, इंटू 100। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि calculate the mass percentage of a solution having mass 500 gram in which 40 ग्राम सोल्यूट इज डिसॉल्व, जिसमें 40 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया है और सॉल्यूशन हमारा कितना है 500 ग्राम।
तो यहाँ से हम W/W परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं इनटू 100। तो कितना हो गया हमारा 8%। ये कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 8%। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन है, आपको गिवन है कि 10% W/W, तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे आपको क्या समझना है कि 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो यहाँ से जो MB हमारा आ गया, या फिर इसको हम WB से भी रिप्रेजेंट करते हैं 10 ग्राम। तो W ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आ गया 100 ग्राम। तो WA प्लस WB हमारा W ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो WA हमारा हो जाएगा W सॉल्यूशन माइनस WB। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। या तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा, वेट गिवन होगा, या फिर आपको इस टाइप से दे देंगे कि 10%, तो उसका मीनिंग क्या है। आपको यहाँ पे 10% नहीं, आपको 20% भी दे सकते हैं। तो 20 मीन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वहां से हम वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोलवेंट तीनों निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज हमारी दो टाइप की होती है। पहला W/V%, W/V%। अब ये W/V% का मीनिंग क्या होता है? इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इट मीन्स W/V परसेंटेज हमारा हो गया वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये W/V है, एक्चुअली में ये जो W है, ये पहला जो W है, ये वेट ऑफ सोल्यूट के लिए रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट करता है। और जो V है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से हमने मास परसेंटेज पढ़ा W/W, जो ऊपर वाला W होता है ये वेट ऑफ सोल्यूट होता है, और जो नीचे वाला W होता है वो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स दोनों का मास गिवन है, इसलिए इसको W/W बोलते हैं। यहाँ पे जो वेट है वो किसका गिवन है? सोल्यूट का। और जो वॉल्यूम वो किसका गिवन है? सॉल्यूशन का, इनटू 100, इनटू 100। उसी तरह से सेम यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको ये गिवन है कि यहाँ पे 30% W/, इसका मीनिंग क्या है कि 30 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में इतना प्रेजेंट है। उसके बाद एक होता है V/V परसेंटेज। V/V मीन्स यहाँ पर जो सोल्यूट और सॉल्यूशन है दोनों ml में होंगे। इट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम V/V परसेंटेज को भी लिख सकते हैं। पहला V ऊपर सोल्यूट के लिए होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर यहाँ पर भी आपको इस टाइप से गिवन है कि 30% V/V, 30% V/V, इट मीन्स 30 ml solute present in 100 ml of
सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं और उसको आगे क्वेश्चंस के लिए इस डेटा को रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम है कि जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो आपको वेट गिवन होगा, या फिर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, तो वहां से इजीली आपको W बाई वी निकाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज वॉल्यूम गिवन है तो उसका मतलब ये होता है V W बाई वी। अगर आपको मास परसेंटेज गिवन है तो उसका मतलब होता है W बाई W परसेंटेज। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। जिस तरह से हमने यहाँ पे मास परसेंटेज पढ़ा है, मास परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये तो हो जाता है परसेंटेज। अगर हमें पीपीटी मीन्स पार्ट्स पर थाउजेंड, ये हमारा क्या, पार्ट्स पर 100, इसी को हम परसेंटेज भी बोलते हैं। पार्ट्स पर 100 को पार्ट्स पर 1000, ये हमारा किसके बराबर हो जाता है? ये चीजें सेम रहेंगी दोनों, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, मीन्स 1000 पार्ट में सोल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर पीपीएम करते हैं मिलियन, तो मिलियन मीन्स यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी 6, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 10 में 6 जीरो आती है पीछे। अगर यहाँ पे पार्ट्स पर बिलियन की बात करता है, किसकी बात करता है? पार्ट्स पर बिलियन, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाला सेम रहेगा, और यहाँ पे जो 10 की पावर है वो कितनी हो जाएगी? 9। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 9। तो उसी तरह से ये आपस में इंटर रिलेटेड है। मीन्स पार्ट्स पर 1000 100, पार्ट्स पर 100, ये पार्ट्स पर 100 1000 से मल्टीप्लाई करें, पार्ट्स पर मिलियन 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन इससे, पार्ट्स पर 1000 10 की पावर 3 से। तो आपस में इंटर रिलेटेड टर्म है। तो यहाँ पे जो पीपीएम होता है, पीपीएम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पीपीएम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पीपीएम इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 10 की पावर 6 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन के मास को 10 की पावर 6 पार्ट्स मान लें, तो उसमें से कितने पार्ट सोल्यूट के प्रेजेंट है? सोल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट है? जैसे हम जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 पार्ट्स में से निकालते हैं। कितने से निकालते हैं? 100 पार्ट्स में से सोल्यूट का कितना पार्ट है? 100 पार्ट में सोल्यूट का कितना पार्ट? मिलियन मीन्स 10 लाख में से सोल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है। और दूसरा, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, पीपीएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो एक लाइन हमेशा याद रखें कि इसका मीनिंग होता है, जैसे आपको गिवन है 20 पीपीएम, आपको क्या गिवन है? 20 पीपीएम। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि 20 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स हमारे पास एक लीटर सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है? 20 मिलीग्राम। कितना प्रेजेंट है? 20 मिलीग्राम। इस चीज को हम यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? इस स्टेटमेंट को यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं। इसको कर दो, मैं मास ऑफ सोल्यूट को लिख सकता हूँ mb अपॉन
ms इंटू 10⁶। 10⁶ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 इंटू 1000 लिख सकता हूँ। और ये जो सॉल्यूशन होता है ये हमारा ग्राम में होता है, और ये भी किसमें होता है, ग्राम में। तो इस एक 1000 को तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स अगर ग्राम में है, अगर मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीग्राम में। अगर 1 ग्राम है, 1 ग्राम को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीग्राम में, क्योंकि 1 ग्राम में 10⁻³ 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो ये तो हमारा बन गया ऊपर से मिलीग्राम, मीन्स सोल्यूट का जो मास होगा मिलीग्राम। और ये इसको ले जाओ नीचे, नीचे लेके जाओ, ये किसमें चला जाएगा, 1000 में। तो ग्राम को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम। क्या बन जाएगा, किलोग्राम। और 1 किलोग्राम को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे वाटर हो, क्योंकि जो पीपीएम होता है वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। आप अपने आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर में 20 मिलीग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, 1 लीटर में 20 मिलीग्राम। मिलीग्राम कितना होता है, बहुत कम होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर हम इसको 1 किलोग्राम या फिर 1 लीटर मान सकते हैं। अगर यहाँ पे W/V होता तो ये अपने आप 1 लीटर हो जाता। तो आपको ये बात याद रखनी है इसमें। तो इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे कुछ भी जैसे 50 ppm है तो उसका मतलब क्या है कि 50 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पीपीएम पे, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with CHCl3, supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm. 15 ppm given है आपको, express this in percentage by mass। आपको गिवन है CHCl3 15 ppm, मास परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, W/W परसेंटेज। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको पता है कि 15 ppm, इसका मीनिंग क्या होता है कि 15 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमारा जो मास है mv वो कितना आ गया, 15 मिलीग्राम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। और जो ma है मास ऑफ सोलवेंट, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि जितना सोलवेंट होगा, क्योंकि सोल्यूट तो बहुत ना के बराबर प्रेजेंट, तो जितना सोल्यूट होगा, जितना सॉल्यूशन होगा वो सोलवेंट के मास के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम। कितना हो गया। अब हमें इसको मास परसेंटेज में करना है, W/W परसेंटेज। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 15 इंटू 10⁻³ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 एक ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁴ ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम पीपीएम के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है। उसके बाद देखते हैं हम मोल फ्रैक्शन। क्या करते हैं इसके बाद, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल मीन्स सारे का कितना पार्ट प्रेजेंट है। सपोज कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी क्लास में 15 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज और 20 गर्ल्स है। तो आपसे पूछा जाता है कि बॉयज का क्या फ्रैक्शन है, बॉयज का फ्रैक्शन क्या है। तो आप कैसे निकालोगे फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कैसे निकालोगे कि बॉयज कितने हैं, बॉयज का कितना पार्ट है और टोटल कितना पार्ट है, 20 + 15। तो ये आपके क्या आ गए, मोल फ्रैक्शन बॉयज के। मोल फ्रैक्शन किसके आगे, बॉयज के। तो उसी तरह से हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं सॉल्यूशन में। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन में हमने कोई भी सॉल्यूशन जब भी हम बनाते हैं तो यहाँ पे सोलवेंट होता है, जैसे वाटर है तो सोलवेंट का वेट हमें पता होगा कितना वेट लिया है, WA से सोलवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स
मास ऑफ सोलवेंट, तो डब्ल्यू बी हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। उसी तरह से अब हमें इसके मोलर मास का भी पता होगा, तो एम ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और एम बी हमारा हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अब हमें पता है कि हम इजीली यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हमें इन सब का पता है तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। उसी तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो ये हमारे आ गए नंबर ऑफ मोल्स। सपोज कि ये हमारे आ गए एन बी और ये हमारे क्या आ गए एन ए। तो इस सॉल्यूशन में हमारे इसके भी नंबर ऑफ मोल्स और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहां से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हमें किसके निकालने, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमें निकालने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसके निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर पुट करो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से इसको जाए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाए बी जहां पे भी लिखा हुआ इसका मीनिंग क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट भी हम निकाल सकते हैं, एन ए अपॉन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सोलवेंट के ऊपर रखने अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, जाए ए। अब जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना है, सोल्यूट और सोलवेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा जो फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये तीन कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे दो सोल्यूट होते हैं एक सोलवेंट होता है, तब ये हमारा क्या हो जाता है, जाई ए प्लस जाई बी प्लस जाई सी इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को, मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मोल फ्रैक्शन की अगर यहाँ से डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को डिफाइन भी कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड as the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of that total number of moles of solution। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जो भी हमें कंपोनेंट गिवन होंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन ए मिक्सचर इन विच ए मोलिक्यूल्स रखे हैं, ए के मोलिक्यूल्स ऑफ ए इतने, और मोलिक्यूल्स ऑफ बी दे रखे हमें 10⁴ इंटू 10⁻23। अब हमें सबसे पहले ये मिक्सचर गिवन है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हमें ए और बी के मोलर मास की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से जो एन ए होगा, यहाँ पे जो एन ए है, गिवन पार्टिकल कितने हैं और एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है, तो ये हमारे किसके बराबर आ गया, 1। एन बी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, गिवन पार्टिकल कितने हैं, इतने अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
तो यहाँ से 23 से 23 गया है और ये गया। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी अराउंड 1.73, इसके अराउंड आ गई। अब यहाँ से हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालने हैं, ए के लिए निकाल दो। तो ये हमारे लिए मोल फ्रैक्शन एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए कितने हैं 1 प्लस 1.73, तो 1/2.73। इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं हम। यहाँ से 0.37 ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए उसके। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बी के, तो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस जाए ए 1 माइनस 0.37, तो ये हमारा कितना बच गया 37 ये एक से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड C2H5OH। अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है हमें वाटर के और C2H5OH के निकालने हैं बाय एडिंग 20 ग्राम CH3COH एंड 60 ग्राम वाटर। अब आपको बताया कि जो वेट है वो गिवन है WOC2H5OH, ये दे रखा है हमें 20 ग्राम और इसको हम WB भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से MB निकाल लेंगे हम। 2 कार्बन है, 12 दूनी 24 और 5 और 1 6 और 16, तो ये हो गया 46 ग्राम पर मोल। उसी तरह से जो WA गिवन है दैट इज 60 ग्राम वाटर, ये सोलवेंट का काम कर रहा है, ज्यादा अमाउंट में है। तो MA यहाँ से हमें पता है 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम वाटर पर मोल। तो हमारे पास सारे वेट है, तो इजीली हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू 20 ग्राम हमें गिवन है और 46 से अगर हम इसको डिवाइड करते तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। एन ए ये हमें गिवन है 60 ग्राम उसका वेट है और मोलर मास हो गया 18, तो यहाँ से निकालेंगे हम 18 3 54 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 54 6 0 और 3.3 समथिंग यहाँ से हम निकालेंगे तो ये अराउंड 0.4 समथिंग आएगा। कितना आएगा 0.43, ये हमारे आगे नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं दोनों के, चाहे भी हमारा क्या हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। तो यहाँ से जाए भी हमारा हो जाएगा 0.43 अपॉन 0.43 प्लस 3.33, तो 0.43 इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3.73। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.15। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं 0.4 3.33 that these are the number of moles of A और upon total moles, तो 3.33 अपॉन 3.73, या तो एक में से ये माइनस करो तब भी हमारा जाए ए निकल सकता है, या फिर यहाँ से एक माइनस कर दो तो यहाँ से भी हमारा जाए ए निकल सकता है। उसी तरह से थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट गिवन है कि थर्ड पार्ट में गिवन है आपको नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है हीलियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंटेनिंग 2 मोल। हीलियम के दे रखे हैं हमें 2 मोल, अब मोल ही दे दिए हमें, और ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के भी गिवन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हैं 5 और ऑक्सीजन के हैं 3.5, 3.5 मोल और 5 मोल। तो ये तो बिल्कुल आसान है। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम अगर हम निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। हीलियम में कितने गिवन है 2 प्लस 3.5 प्लस 2 अपॉन 10.5, तो इजीली यहाँ से निकाल देंगे, तो सबके निकल जाएंगे। अगर हमें नाइट्रोजन के निकालने हैं तो नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन की 5
अपॉन 10.5, तो इजीली यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।